अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। तो आप लोगों ने कल का वीकेंड का वार तो ज़रूर देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। सलमान खान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। फ़िलहाल मेरी नज़र तो उनके कपड़े और उनकी हाथ की घड़ी पर थी। बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। लेकिन आज सलमान खान का मूड मुझे एंट्री करते ही लगा ख़राब, क्योंकि जब उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने बात जब मुर्गे से की, मैं तभी समझ गई आज तो लगने वाली है बहुत अच्छे से क्लास आमाल और ज़ीशान की। सो फाइनली सलमान खान आ चुके हैं। दोस्तों, आज सलमान खान ने जितनी भी बातें घर वालों से की, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज का वीकेंड के वार में सलमान खान ने जो भी बातें कही, मैं उसको सिर्फ हाईलाइट करूंगी और आप उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सोते हुए एंट्री की सलमान खान ने, आमाल की लगाई बहुत अच्छे से क्लास, इनडायरेक्ट में फरहाना को भी लिया लपेटे में। गौरव को बोला आप लेट इट बी क्यों करते हैं, लेट इट बी करो। और ओवैस और नगमा की लगाई क्लास। सलमान ने बोला वेक अप। नेहाल की भी लगी क्लास, क्योंकि उन्होंने टास्क उनकी वजह से हुआ था रद्द। सलमान ने मिंट खा करके नेहल से की बात। फरहाना की डिक्शनरी की जब हुई एंट्री, या फरहाना के पीस एक्टिविस्ट उड़ाने होने का उड़ाया मजाक सलमान ने। सलमान की बातें आज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। आमाल ने नीलम की तारीफ और ओपन धमकी दी फरहाना को। फरहाना ने कोनिका को जो बोला था उनके बच्चों को लेके, सलमान ने उनको भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। फरहाना को बोला चलती ट्रेन में आप घुसती हैं जिसका आपके पास नहीं है टिकट। फरहाना ने नीलम को 2 पैसे की औरत बोला और उसके बाद फरहाना की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सलमान खान ने नेशनल टीवी पे। मुझे देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि अभी भी फरहाना को शायद समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। उन्होंने बसीर को भी डांटा। बसीर को इसलिए डांटा क्योंकि बसीर फरहाना की बेड पे शूज़ पहन के, मतलब चप्पल पहन के चढ़ गए थे। उसके लिए उन्होंने फरहाना और बसीर को बहुत ज़्यादा बोला। अब देखते हैं इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं। गौरव को जब बोला तो गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। गौरव की तारीफ भी की। स्पाइडरमैन का डायलॉग याद दिलाया सलमान ने बसीर को कि द बिग पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी, ये नहीं पता, लेकिन अभिषेक की तारीफ की। और कुनिका के बेटे की भी एंट्री होने वाली है। गौरव को बोला आप बहुत सोचते हैं, और अशनूर ओवैस नगमा को बोला आपके फैन क्या सोच रहे होंगे कि क्या किया है आपने, कोई एक चीज़ बताइए जो इस हफ्ते में आपने की हो जिससे आपके फैंस आपको देखें। तो वाकई में अशनूर और नगमा की तो बोलती मनती। ओवैस ने किया अपना डांस, लेकिन ओवैस को बोला उन्होंने कि आप फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। लेकिन ओवैस क्यों करते हैं, ओवैस का मुझे भी नहीं समझ में आता। मैं भी सोच रही थी ओवैस दरबार आए हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कोफ्त हो जाती है बनाए हुए मुद्दों से। ये बात बहुत सही कही सलमान खान ने नेहल को। नटालिया से सवाल पूछा क्या अभिषेक गलत थे, लेकिन नटालिया ने भी अभिषेक का फेवर लिया। कोनिका ने कैप्टनसी पे क्विट किया था, उनको लेकर के समझाया ठीक हो जाता है सब कुछ, पर अब वो समझ गई हैं। होता है मेरे ख्याल से ये बिग बॉस का घर है, इसलिए इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर चलती रहती है। अब देखना यह है कि कोनिका आगे करती हैं क्या। नेहल पोहे को लेकर के तानिया से रूड हो गई थी, उस बात को लेकर बहुत ज्यादा बोले सलमान ने मिंट खा के जब उनसे बात की और यही कहा आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा, आपको मसले बहुत ज्यादा है। किसी ने दाल ले ली, किसी ने पोहा ले लिया, किसी ने हलवा कम बनाया। लेकिन कहते हैं ना नेहल को आज समझ में आ गया होगा कि नेहल क्या कर रही है। फिलहाल सलमान खान ने नेहल को बोला देवी 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 देवी। जीशान शॉक्ड थे क्योंकि अमाल और सलमान के रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे हैं। फरहाना को अब समझ में आ गया है कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे बेफिजूल के मुद्दे, बेफिजूल की बकवास करने से काम नहीं चलता। अब देखना ये है कि होता है क्या। मृदुल के होठों को लेकर के उड़ाया उन्होंने मजाक, और ये बोला भाई ये सूजे होठ तेरे। खैर तानिया की उन्होंने बहुत की तारीफ। तानिया बहुत रोने लगी जब उन्होंने नेहल का लगाया क्लास। तानिया को इस हफ्ते भी सलमान ने बना दिया वीकेंड का वार की स्पेशल क्वीन। कह तो रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है तानिया मेरी
फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनका कैरेक्टर, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, उनका सलीका। अब वो प्रिंसेस हैं अपने घर की तो हैं भाई, जिसको प्रॉब्लम है तो वो है, लेकिन सबसे अच्छी बात है आपके शब्द आपकी तहजीब का अंदाज़ा लगा देते हैं। तानिया ने अपने शब्दों से अपनी तहजीब का अंदाज़ा लगा दिया है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है पहला वीकेंड का वार और दूसरा वीकेंड का वार। इसमें ही समझ में आ गया तानिया का स्टैंडर्ड क्या है, तानिया की परवरिश कैसी है, तानिया की फैमिली कैसी है। और फरहाना ने भी ये दिखा दिया कि उनकी फैमिली, उनके परिवार और उनकी परवरिश कैसी है। और नेहल मिस यूनिवर्स हैं, मिस डीवा हैं, और उनको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आया कि नेहल को किस लेवल की उनकी मेंटलिटी है, जिस तरीके से उनको सलमान खान ने आज लगाई है क्लास। नेहल के पूरे घर वाले हो गए एक तरफ नेहल के खिलाफ, लेकिन बसीर नेहल का साथ दे रहे थे। प्रोनीत की तारीफ, और उन्होंने ये कहा भाई तेरी रोटी तो मेरे ऊपर ही चल रही है, तू मुझको ही लेके कमा रहा है। खैर, प्रोनीत ने बोला सर जाने दो इस बात को, लेकिन सलमान खान ने कहा मेरी फोटो को, मेरी चीज़ों को लेकर के अगर कोई कमाता है या कुछ करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, मैं ये कहूँगी प्रणीत गुड जॉब, लेकिन मैं भी ये भी कहूँगी कि सलमान खान इज़ द ग्रेट। मुझे अच्छे से पता है कि वो एज ए ह्यूमन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनकी संस्था का नाम ह्यूमन बीन है। लेकिन पता है जब फरहाना अपनी डिक्शनरी पढ़ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब फरहाना को जग जाना चाहिए, वेक अप। फरहाना को लग रहा था कि ये घर लड़ाई झगड़ों का है, मुद्दों का है। भाई ये घर लड़ाई झगड़ों का और मुद्दों का नहीं है। इस घर में आप अपने पॉइंट्स, अपनी थॉट्स रखिए ताकि हम ये समझ पाए कि ये एज ए इंसान कैसा है। आपने इस तरीके का बिहेवियर करके ये दिखा दिया है कि आप किस तरीके की इंसान हैं, आप कहाँ से आई हैं। लेकिन कहते हैं ना, नीलम की जब उन्होंने तारीफ की तो मैं तो बहुत प्राउड फील हुई कि भाई यूपी की लड़की है, कुछ तो इसने इज्जत बहुत कमाई होगी। इसलिए आज नीलम की बहुत तारीफ आमाल ने भी की और सलमान ने भी की। लेकिन कोनिका को जो गलत फहमी थी उसको लेकर के सलमान ने क्लियर किया कि तानिया ने इस तरीके के जुमले आपसे इस्तेमाल नहीं किए हैं। आई होप कोनिका को समझ में आ जाए। लेकिन तानिया ने भी यही बोला कि कोई किसी की इज्जत इस तरीके से उड़ा नहीं सकता जिस तरीके से नेहल अभिषेक को कॉर्नर कर रही थी और अभिषेक इमोशनल हुए थे। मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि अभिषेक को इस तरीके से कॉर्नर करके ये लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा करें, पर गलत कर रहे हैं। ये लोग कोनिका को, तानिया को, अभिषेक को, इन लोगों को लगा हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर देखिए आज इन लोगों की आंखें तो खुल गई होंगी। मैंने आप लोग से पहले भी कहा था, नगमा, अवैस, अशनूर, गौरव, प्रोनीत, इन लोगों का जैसे लगता है कोई काम ही नहीं, ये लोग सिर्फ लेटे लेटे आए हैं और लेटे लेटे चले जाएंगे। आज उसी बात को सलमान खान ने पॉइंट किया और ये कहा कि हम आपको क्यों देखेंगे और आपके फैंस क्यों देखेंगे। बिग बॉस की ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, बिग बॉस की ऑडियंस बहुत ज्यादा गहराई से चीजों को देखती है और ऑब्जर्व करती है। मैं भी यही बात कहूंगी क्योंकि मैं बिग बॉस की फैन हूं, मैं 18 साल से बिग बॉस देख रही हूं, तो मैं बिग बॉस के एक एक शब्द को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करती हूँ और उसकी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को मैं बहुत अच्छे से सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसा कमेंट, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलती हूँ कि जो कि गलत हो जाए। मैं वही बात बोलती हूँ जो सही होती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ को देखा होगा तो ये देखा होगा कि मैंने जो भी चीज़ें अपनी वीडियो में बोली हैं, सलमान खान वीकेंड पे वार पे उसी बात को उठाते हैं और उसी बात को क्लियर करते हैं। मैंने आप लोगों से अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था, मेरा अजम्पशन कभी गलत नहीं होता, मेरा अजम्पशन ऑलवेज राइट होता है। मैं किसी को के परवरिश को नहीं बोल रही हूं, लेकिन आप जैसा करते हैं मैं उस पर उंगली उठा रही हूं कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फाइनली कोनिका के बेटे को सलमान खान ने जब स्टेज पे बुलाया तो मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि इतना प्यारा बच्चा, इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल। ये सलमान खान के साथ इन्होंने सिकंदर में काम किया है, मैंने इनको देखा है। लेकिन जब ये बेटा आया जब स्टेज पे और अपनी माँ को रोते हुए देखा, मैंने इतने बड़े लड़के को मतलब इस तरीके से मतलब रोते हुए तड़प के, उनके आंसू निकल रहे थे, इधर नेहल के भी आंसू निकल रहे थे, तानिया के भी निकल रहे थे। मतलब घर में आधे से ज्यादा लोग की आंखें नम हो गई थी क्योंकि एक बेटा अपनी माँ को देख के तड़प के रो रहा था। यहाँ तक कि सलमान खान की भी आंखों में आंसू आ गया, मेरी भी आंखें नम हो गई थी। वो अपनी माँ को बहुत प्राउड फील करा रहा था और ये बोल रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छी हो, मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूं, मैं आपकी पोती और आपकी बहू, हम सब आपको देख रहे हैं, एटलीस्ट हमारा दूध वाला भी आपको सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने फरहाना को बताया कोनिका की
स्टोरी उन्होंने कोनिका के की मतलब जो कोनिका किस तरीके से इंडस्ट्री में आई, उन्होंने फ्लॉप एक्टर बोला था कोनिका को। मतलब इस तरीके के जुमले फरहाना ने इस्तेमाल किए, फरहाना को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रही थी। फिलहाल बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं, इससे वो अपनी परवरिश का अंदाजा हम लोग लगा पाते हैं कि उनको कैसी परवरिश, कैसी तरबियत मिली है। तो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फाइनली पूरे घर वालों ने कोनिका से मांगी माफी। नेहल ने भी तानिया को सॉरी बोला और तानिया ने बताया उन्होंने 6 दिन से खाना नहीं खिलाया। फाइनली आज नेहल अपने हाथों से तानिया को खिलाएंगी खाना। सो आज कौन घर से नॉमिनेट होने वाला है ये हमें पता चलेगा। आज का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मैं आप लोग को फिर मिलूंगी।